प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे स्पष्ट कर दिया कि इस बार वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और ये राघोपुर वही क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं। मतलब सीधे तौर पे वो तेजस्वी यादव को चैलेंज देंगे और तेजस्वी यादव को वो बख्शने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 20 सालों से तो नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे, अगर वो चुनाव लड़े तो समझ जाइए कि मैं अपने पार्टी से लड़ के ये कहूंगा कि मुझे नीतीश कुमार के खिलाफ उतारा जाए। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का ये तेवर है, उनका तेवर बता रहा है कि भाई इन लोगों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार कोई आम कार्यकर्ता इनके सामने खड़ा नहीं होगा, बल्कि वो इंसान खड़ा होगा जिसने 3 साल की अपनी कड़ी मेहनत से बिहार के राजनीति को पूर्णतः बदल के रख दिया है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। प्रशांत किशोर के कहने का मतलब क्या है ये भी आप समझ जाइएगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कुछ किए हैं अपने राजनीतिक करियर में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी से लेके ममता बनर्जी तक, लालू और नीतीश से लेके आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव तक, सब लोगों ने इनके सामने झोलियां फैलाई है और कहा है कि मेरी मदद किया जाए, और इसको लेके प्रशांत किशोर ने मदद भी किया है। और अब देख लीजिए, प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं और एक के बाद एक खुलासे के बीच कुछ कुछ ऐसा बयान दे जा रहे हैं जिससे बिहार में सियासत बहुत तेज गर्मा जा रही है। और एक ऐसा ही बयान है जिसमें प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया है कि वो इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर वो क्षेत्र है जो माना जाता है कि ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का गढ़ है, यहां से तेजस्वी यादव को कोई हरा नहीं सकता। और इसके ऊपर प्रशांत किशोर का कहना है कि कोई भी सीट, कोई भी जगह किसी का गढ़ और किसी का बपौती नहीं हो सकता, वो जनता का जगह है। जनता जिसको चाहेगी चुनेगी, चाहे वो राघोपुर हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत किशोर ने तो इतना तक कह दिया कि तेजस्वी यादव से कम किसी और के सामने चुनाव लड़ेंगे तो क्या ही महत्व रह जाएगा, तो मैं जो है चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है मैं 2 सीटों से चुनाव लड़ जाऊं, क्योंकि एक मैं मेरा कर्म भूमि चुनूंगा और कर्म भूमि बनाऊंगा राघोपुर को, मतलब राघोपुर से शुरुआत करूंगा और अपना जन्मभूमि जो करगहर है, जो विधानसभा सीट है सासाराम में जहां मेरा जन्म स्थान है, वहां से भी मैं चुनाव लड़ सकता हूं। तो यही 2 सीट में से कोई एक सीट चुनूंगा और वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी जो है, अगर नीतीश कुमार भी उतर रहे हैं तो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव जीतने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको बता देता हूं। चुनाव जीतने से पहले आपको पहले अपना दिमाग जीतना होता है, पहले अपने आप को यह आश्वस्त कराना होता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। और ये काम प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से अपने आप के ऊपर तो अप्लाई कर लिए हैं। अब जनता को भी यह एहसास दिला देना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और अगर जनता को यह एहसास हो गया तो फिर चाहे सामने कोई भी हो, प्रशांत किशोर नहीं रुक पाएंगे। और अभी देख लीजिए, जिस तरीके से, जिस राघोपुर से चुनाव लड़ने का वो दावा कर रहे हैं, वो माना जाता है कि वो तेजस्वी यादव का गढ़ है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि कोई किसी का गढ़ नहीं होता भाई, जो जहां से ऐलान कर दे, जनता जिसको चुन के विधानसभा भेज दे, वो उसी का गढ़ है। असल मायने में जनता का गढ़ है और जनता ही चुनेगी। मतलब समझ जाइए कि तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर का राह इस बार आसान नहीं होगा, भले ही उस पे 6 लाइन का पुल ही क्यों ना बन गया हो। उस राह में बड़े कांटे होंगे और उनमें से सबसे बड़े कांटे का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चेज करेंगे, मैनेज तो हो नहीं पाएंगे। प्रशांत किशोर आज तक कोई कर नहीं पाया है प्रशांत किशोर को मैनेज, तो ऐसे में प्रशांत किशोर को कैसे फेस करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार को भी ओपन चैलेंज है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़के तो देखें, हम उनको हरा के ना दिखाए तो फिर कहिएगा। प्रशांत किशोर के दावे से बिहार के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांप रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। एसी रूम में बैठ के भी प्रशांत किशोर का नाम सुन के उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जा रही है। और अब सीधे तौर पे उनके निशाने पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। मामला और भिड़ंत सीधे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर के तेवर को लेके, प्रशांत किशोर के चुनावी समझ को लेके और प्रशांत किशोर का जो माहौल जिस तरीके से बनाए हैं, जो ऑरा क्रिएट किए हैं अपना, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।